जहां इस समाज में लाखों रुपए दहेज लिए जाते हैं और बेटी पक्ष से बेटिया पक्ष से कहा जाता है कि इतना दहेज दीजिए, नहीं तो आपके लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे में बिहार के पश्चिमी चंपारण के देवीपुर में एक युवक ने ऐसा मिसाल कायम किया है कि उनका अगर जो कहानी आप सुनेंगे तो वास्तव में कह रहा हूँ कि आप चौंक जाएंगे। कहीं ना कहीं जो युवक हैं वो बैंक यूपी बैंक के बड़ौदा बैंक में कार्यरत हैं और उनके घर में पहुंचा हुआ हूं। बीते 7 तारीख को शादी होती है और उसके बाद उस शादी में दहेज रूपी जो है कि 11 पौधे लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सुन करके आपको मैंने पहले ही कहा कि चौंक जाएंगे। और 11 पौधा जो कि रुपए पैसे से नहीं खरीदा जाता है और उस पौधे को जो है कि पैसे के रूप में या चाहे धन के रूप में, चाहे जैसे भी समझ लीजिए, वो 11 पौधा दिया जाता है उपहार के रूप में। हमारे साथ ये दूल्हा हैं और दुल्हन है, दोनों लोगों को दिखा दीजिए। और इन लोगों से हम बातें करेंगे कि कुशीनगर जनपद में इनका शादी हुआ, कुशीनगर जनपद के सूरज नगर में। और शादी के रूप में जो कि लोग कहते हैं कि हमको सिकड़ दीजिए, चैन दीजिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, बाइक चाहिए, आजकल आम बात हो गई है। लेकिन इस समाज में भी एक युवक जो है कि उस समाज को बदलने का प्रयास करता है और 11 पौधे लेकर के शादी कैसे करने के लिए तैयार हो जाता है। इस युवा से आज बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? प्रदीप कुमार चौधरी। प्रदीप चौधरी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी आपने किया है इसके लिए। ये बताइए कि कहाँ से मन में आया आपके कि आप जो है कि रुपए पैसे न लेकर के दहेज के रूप में या जेवर के रूप में आपने पेड़ पौधा क्यों लिया? अक्सर देखा जाता है कि शादियों में दहेज के कारण लड़कियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है जी। उसके कारण लड़कियां सुसाइड करती हैं। तो हमने सबसे अलग सोचा और सोचा कि शादियों में 11 पौधे लेकर किया जाए, जिससे समाज में एक अलग प्रभाव पड़े। अच्छा, पौधे मतलब लगाने से समाज बदलेगा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पौधे लगाने से ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी देखते हुए आपने ये पौधा लेने का अपने मन में विचार बनाया। जी। कब शादी हुई थी? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को। तो मतलब शादी से खुश हैं अभी आप? जी खुश हैं। हमारे बगल में देखिए लड़की भी बैठी हुई है। लड़की जो है कि कुशीनगर जनपद के सूर्यनगर से है। लड़की से भी हम बात करेंगे कि शादी से कितनी खुश है। अक्सर लोग रुपए पैसे तो दे देते हैं लड़कियों के, लेकिन वो खुशी नहीं मिल पाती है भाई साहब। शादी हो जाती है लेकिन उसके बाद भी जब लड़कियां जब अपने ससुराल आती हैं तो उनको ताने सहने पड़ते हैं कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया। और जिसके बाप ने कुछ नहीं दिया, 11 पौधे दिए, इस लड़की को क्या चीज़ें सुननी पड़ती है, इससे हम बात करेंगे। क्या नाम होगा बेटी? जानकी चौधरी। जानकी चौधरी। शादी हुआ है, खुश हो? हाँ। हाँ। अब शादी से लड़की बता रही है कि खुश हैं। अच्छा, कोई कुछ कहता तो नहीं है यहाँ? नहीं, कोई नहीं। पति आपके दहेज वहेज तो नहीं मांगते हैं? नहीं। 11 पौधे दिए तुम्हारे पिताजी, 11 पौधे लगा दिए हो अभी? हाँ। अब 11 पौधे लगा दिए हैं लोग और 11 पौधे जो है दे करके इन्होंने शादी किया। इनके ससुर भी बगल में बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सुरेंद्र चौधरी। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और विश्व में शांति के प्रतीक संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत संविधान को मानते हुए और संविधान के तहत मैंने अपनी बिटिया का शादी बिहार चंपारण के रहने वाले देवीपुर गांव के प्रदीप कुमार चौधरी से तय किया और बहुत धूमधाम से शादी हुई। काफ़ी लोगों का उत्साह रहा और बहुत ही सराहनीय काम लोग हमको सराहना कर रहे हैं और मेरे दामाद को भी सराहना दे रहे हैं, उनके मामा को भी सराहना दे रहे हैं, उनके बिहार के लोगों को सराहना कर रहे हैं कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। और शादियाँ तो बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन जो मेरे यहाँ से जो बारात गया था उसमें और मेरे वहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ वो अंतराल था। चूँकि हम एक माहौल ही अलग बनाना चाहते हैं कि उससे समाज में सुधार आए। अक्सर देखा जाता है कि जो बाप
क्या कहते हैं लोग कि बेटियां सर की बोझ होती हैं। जी आपने तो इतना बड़ा मिसाल, आपका दामाद इतना बड़ा मिसाल पेश कर दिए जी कि वो बोझ ही नहीं लगा होगा नहीं, आपको। हम जितना हक बाबा साहब ने यही तो बताया। जब मेरा देश गुलाम था, बाबा साहब जब पढ़ करके आए और जब उनके हाथों में सारा संविधान सब कुछ उनको मिला, उनके हाथ में कलम का ताकत मिला, तो उन्होंने ऐसा बदलाव किया, जितना हक बेटे का है उतना हक बेटी का है, जितना हक बेटे का है उतना ही हक बेटी का है। बेटी किसी से कम नहीं है। बेटी बैंक में कैशियर है, बैंक में मैनेजर है, बेटी थानेदार है, बेटी एसडीएम है, बेटी डॉक्टर है, बेटी डीएम है, और बेटी एक राष्ट्रपति भी है। एक औरत राष्ट्रपति है भाई। अगर औरत ठान दे के हमको ये करना है तो करके दिखाएगी। बेटी कहीं से किसी से कोई कम नहीं है। बेटी एक मिसाल है। बेटी के जरिए हमारा जनरेशन होता है। बेटी ना रहे तो फिर जनरेशन नहीं रहेगा। अच्छा, कहते हैं लोग कि बाप जो है बेटियों की, जब बेटियां जब अपने एक उम्र पे आती हैं तो शादी ढूंढने लगते हैं, और शादी ढूंढने में उनके पैरों की चप्पलें घिस जाती हैं। कितना शादी आपने ढूंढा जो कि ऐसा आपने दामाद पाया? अभी वही 3-4 जगह हम गए, लेकिन मैं जैसा सोच रहा था। एक जगह और बात हुई थी हमारी, लेकिन वहाँ लड़के मतलब जिससे बात हो रही थी उसकी माँ नहीं थी। तो मेरे समझ में आया कि बेटी को तो घर में ही रहना है, तो घर में रहना है तो भाई किससे वो बताएगी। बस 1-2 जगह गए हैं, बाकी हम कहीं बहुत ज़्यादा नहीं घूमे हैं। 1-2 जगह जाने के बाद से हमको रिश्ता समझ में आया और हमने बाबू से बात किया, बाबू के मामा से बात किए। अच्छा। और उन लोगों ने हमको इनके पिताजी नहीं है। इनके पिताजी तो बचपन में ही हमारे दामाद के पिताजी का मृत्यु इनके बचपन में हो गया। और मामा जी से जब इनके बात हुई तो उन लोगों ने संतुष्टिजनक जवाब दिया, हमको संतुष्टि मिला और हमने वहीं रिश्ता अपना पक्का किया। अच्छा, तो इनका कहना साफ है कि लड़के के जब पिता नहीं है, मामा के घर लड़के जो है रह करके पढ़ाई लिखाई किया और शिक्षा दीक्षा वहीं से हासिल किया, और बैंक में पोस्टिंग हो गई, बैंक में कार्यरत भी हैं। और बैंक का एक सोचिए कर्मचारी लड़का जिसको लाखों रुपए दहेज मिल सकते थे। लेकिन भाई साहब, इस समाज को ऐसे नहीं बदला जा सकता है, एक दिन में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन एक दिन ज़रूर बदला जा सकता है अगर जो शिक्षा जब आप पे हावी होगा। कहीं ना कहीं वो शिक्षा का ही देन है। और ये मामा जो हैं, लड़के के मामा हैं, उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया। लड़के के पिताजी जो कि बचपन में ही छोड़ के साथ चले गए, और उसके बाद मामा के वहाँ लड़के जब चले गए तो उसके बाद शिक्षा दीक्षा वहाँ से हासिल होती है, और लड़का जब आगे बढ़ते हैं। और आज देखिए शिक्षा का कितना बड़ा असर है कि आज समाज को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मामा जी, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। मीडिया घर पे पहुंच रही है, तमाम सुर्खियां आपका भांजा बटोर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मिसाल पेश किए हैं आपके भांजे, जो कि पिताजी नहीं हैं उनके, और शादी के रूप में, जो कि उपहार के रूप में 11 पेड़ पौधे लेकर के उन्होंने शादी किया है। तो क्या मतलब इससे पेड़ पौधा क्यों लिए आप लोग? अरे एक तरह से दहेज के रूप में लिए। दहेज के रूप में पेड़ पौधा क्यों लेना है उचित समझा आपने? क्या करें, वही पेड़ पौधा अपना, अच्छा, लोगों का भला होगा पर लगा दिया जाएगा। छाया मतलब का छाया जो देगा, छाया फल का फल देगा। हाँ, छाया, फल और ऑक्सीजन, 3 काम करेगा, और एक मिसाल कायम करने का आपने काम किया है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? दहेज लेना चाहिए और देना चाहिए कि नहीं? हम तो यही कहेंगे, दहेज नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लड़की के पिताजी हैं, एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, दहेज लेना और देना दोनों लोग कहते हैं पाप है। कहीं ना कहीं अगर जो आप दहेज दे रहे हैं तो भी पाप है, दहेज ले रहे हैं तो भी पाप है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शादियाँ महंगी हो गई हैं। लोग शादियाँ करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ दहेज देना ही पड़ता है। तो फिर आपने दहेज नहीं दिया, 11 पौधे दिए, और शादियों में तो खर्च हुआ होगा इनके तरफ से भी, आपके तरफ से भी। तो कैसे, मतलब संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? मतलब खर्च अपने ऊपर हम जब से होश संभालते हैं तब से कमाना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने भरोसे भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दहेज लेकर के ही एक आदमी को रुला करके और हम अपना जो है पेट मतलब अच्छे से रहे, एक आदमी रोता रहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और दहेज का नाम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें दान, बिटिया का दान, जितना हक मेरे बेटे का है उतना हक बिटिया का है। जो हक मतलब हमारे पास अगर 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, तो 3 बच्चे हैं तो 1-1 लाख तो तीनों का हुआ ना। तो गुप्त दान मैं बेटी को दे सकता हूँ,
गुप्त दान मैं बिटिया के मतलब नाम से जितना देना चाहें वो दे सकते हैं। गुप्त दान मैंने बेटी को है ना, बेटी को कर सकते हैं, न कि दिखावा होना चाहिए। और ये मांगना भी नहीं चाहिए। गुप्त दान हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप इतना दें। यथासंभव जो हाँ, संभव हो यथासंभव। सकता है। ये नहीं कि आप इतना देंगे तभी हमारी शादी होगी, हम ये लेंगे तभी शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मिसाल पेश किए हैं। कुशीनगर जनपद से, सूरजनगर से शादी होती है और शादी संपन्न होती है। उसके बाद जो है कि देवीपुर का जो लड़का को मैंने आपको दिखाया कि उनके घर पे मैं पहुंचा हूं, लेकिन ये सोचिए इस समाज में जहां एक तरफ लोग बहते जा रहे हैं, दहेज प्रथा जो है हावी है लोगों पर, लेकिन इस समाज को बदलने के लिए एक युवा प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं हमको भी, आपको भी विचार करनी चाहिए। ना दहेज लेंगे ना देंगे। जब आप नहीं लेंगे और नहीं देंगे और खर्चीली शादियाँ जब बंद करेंगे आप, तभी जा कर के हो सके तो इस समाज का भला होगा। दहेज रूपी 11 पेड़ लेकर के इन्होंने इतना बड़ा मिसाल कायम किया है। इनके बारे में ज़रूर बताइएगा, कुछ कमेंट करके जो भी 2 शब्द लिखना चाहते हैं लिखिएगा। और लड़की के पिताजी के बारे में, क्योंकि इन्होंने ऐसा वर ढूंढा और ढूंढ करके ये बिहार पहुँचे। और बिहार में अक्सर लोग कतराते हैं शादी करने के लिए, अक्सर लोग कतराते हैं। बिहार के लोगों से लोग जो नहीं जानते हैं, जिनको जानकारी नहीं है किसी भी विषय पे, किसी को बुला भला कर देते हैं। तो जब जाने के बाद तो पता चलता है कौन खराब है कौन अच्छा है, कि जब आप तरासेंगे तभी तब पता जब चलेगा। अब कहीं गए नहीं और फला को हमने खराब कर दिया। जैसे लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म से शादी चमारों की होती है, ये उनकी कमी है। वो जानते नहीं कि सारे देवी देवताओं के हाथ में भाला, बंदूक, गणासी, त्रिशूल 10-10 हाथ रहते हैं, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध ही एक ऐसे मानव थे जिन्होंने अपने बुद्धि से सारे पूरे विश्व में शांति का प्रतीक दिया। उनके हाथ में कहीं कोई भी व्यक्ति, एक सन्यासी थे, उन्होंने बोध वृक्ष के नीचे बैठ करके बोध गया में, और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके किसी भी तरीके के अंगुलीमाल जैसे डाकू को उन्होंने मानव बनाया। अंगुलीमाल जैसे डाकू को उन्होंने मानव बनाया। बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आई, लेकिन वो बिल्कुल बिंदास पेड़ के नीचे बैठ करके संन्यास लेते रहे और समाज को सुधार दिए। उनका अपने वहाँ कुशीनगर ज़िले में परिनिर्माण हुआ, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाली में वह रहा करके वहाँ से निकले। और भगवान बुद्ध को लोग दूसरे हे दृष्टि से देखते हैं, जबकि भगवान बुद्ध एक राजा के लड़के थे और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं, जो लोग कहते कि, और वहीं दूसरे लोग अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए, घर से निकाल दिए। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। राजा के लड़के रहते हुए भी उन्होंने सर्व समाज को ज्ञान दिया, शांति का माहौल, शांति का ज्ञान दिया। जो लोग उनको काटने जाते थे, मारने जाते थे, उनको अपने प्रेम से आकर्षित करके और उनको अपना शिष्य बना लेते थे। ये मेरे भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध के विचार को जो जान जाएगा वो मानव वही होगा। भगवान बुद्ध का एक नारा है, बुद्ध के विचारों पे ही चल करके हम, हाँ, भगवान बुद्ध का एक ही वो है कि मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान होना चाहिए, न कि कोई भेदभाव होना चाहिए उसमें कहीं से। और भी बहुत लोग हैं जो भेदभाव रखते हैं, लेकिन इस भगवान बुद्ध के जो धम्म है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। उसमें मानव मानव एक समान का दर्जा दिया जाता है। चलिए, मानव मानव एक समान का जो है भगवान बुद्ध का नारा है, मानव मानव एक समान। और भगवान बुद्ध को ही इन्होंने जो है कि अपना साक्षी मान करके और जो है कि उनको जो है कि अपना भगवान और गुरु मान करके शादी को संपन्न किए। इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये शादी, अनोखी शादी आपको हम दिखा रहे थे। बाकी सारी चीज़ें, तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही होंगी हमारी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।